करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है वो तो है, परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और ये कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990। सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से। के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में है, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। चूंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न वो पार्टी बची, न उन नेता को सम्मान मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो हमने ईमानदारी से उस वर्ग के सभी नेताओं को, जैसे श्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब तो मंडल के राज से पहले ही के दौर में आ गए थे। और उसके बाद अगर आज हम देखें तो जो लोग आज हमसे कहते हैं पिछड़े वर्ग की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी में हमने 5 मुख्यमंत्री बनाए। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी। और हमने 8 डिप्टी सीएम बनाए। केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, सुशील मोदी जी यहाँ सदन में हैं, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, और हमने अभी अरुण साव जी छत्तीसगढ़ में, सम्राट चौधरी जी बिहार में। 8 और 5 13, और यदि प्रधानमंत्री जी को मिला लें तो 14। उस वर्ग के 14 लोग हमने बनाए, इसमें 11 लोग अलग अलग जातियों के हैं। ये होता है सबका साथ सबका विकास। और जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा एक योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। जिस दिन सत्ता देने की बात आती है तो वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। केवल अपने परिवार को सब कुछ चाहिए, यानी जाति का चूरन देना है, परिवार को संपूर्ण सत्ता पूरन लेना है। ये उनका उद्देश्य, और हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग रहती थी।